Hello guys, once again welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. In previous lectures I have told you detail about the agents of pollination and how many agents are involved in cross pollination. हमने ये बात डिटेल में वहाँ पर बात किया था, but today now we are going to start the new content of this chapter or new topic of this chapter, that is known as outbreeding devices. Means first of all, what do you mean by outbreeding devices? Outbreeding devices are feature of the plants. ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? ये कुछ ऐसे स्पेशल फीचर होता है, स्पेशल फीचर स्पेशल फीचर ऑफ द प्लांट, फीचर्स ऑफ प्लांट। ये प्लांट के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं बाय विच डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है? इन्हांस, ये इसको डिस्करेज करना। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका काम होता है, इन्हांस कर देता है क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज नोन एज, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं दैट इज नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो ये क्या कर रहे हैं कि ऐसा भी देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट आर बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल होगा तो वहां पर वो क्या होगा कि वह सेल पॉलिनेशन को प्रोसीड कर सकता है, उसके लिए सेल क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं होती है। बट सम फिनोमिना, सम स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइसेस प्रेजेंट इन द प्लांट, उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है, इन्हांस करता है। अब ये उसी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो कि आपको प्लांट के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। अब ये पहला जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज डाइचोगैमी। डाइचोगैमी की अगर हम बात करेंगे तो द डाइचोगैमी दे आर ऑफ टू टाइप्स। इसके टू टाइप्स होंगे, नंबर 1 एंड द सेकेंड इज द प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। ये दो इम्पॉर्टेंट्स ये इसके टाइप्स होंगे डाइचोगैमी का मतलब होता है कि मैच्योरेशन ऑफ मिस मोस्ट ऑफ द प्लांट, मैंने कहा कि आर बाइसेक्सुअल। तो डाइचोगैमी जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल होंगे। तो बाइसेक्सुअल होंगे तो ये क्या करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। द डाइचोगैमी जो फिनोमिना होता है, ये फेवर क्रॉस पॉलिनेशन को ये फेवर कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि ये कैसे फेवर कर रहे हैं? ये सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर क्यों कर रहे हैं? तो सम फिनोमिना टेक्स प्लेस इन दिस डाइचोगैमस प्लांट, इस डाइचोगैमस प्लांट के अंदर आपको मिलता है। तो प्रोटेंडर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या होंगे, ध्यान देना कि यहाँ पर पोलन ग्रेन, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट, पोलन ग्रेन्स released earlier, pollen grains released earlier before the stigma become receptive। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई। रिसेप्टिव का मतलब होता है मैच्योर। तो इन्होंने क्या कहा कि पॉलन ग्रेन्स रिलीज अर्लियर, मतलब ये बाइसेक्सुअल तो है बट मेल एंड फीमेल का मैच्योरेशन एक साथ नहीं होता है। इट मीन्स द मेल फ्लावर्स मैच्योर अर्लियर देन द फीमेल फ्लावर्स का मैच्योरेशन से वो पहले हो जाता है। तो क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स वहाँ एंथर वॉल फट जाएगी, ब्रस्ट होगी एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द मेल फ्लावर, और वहाँ पर अभी स्टिग्मा नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं बनते हैं। इसलिए ऐसे प्लांट जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन क्रॉस पॉलिनेशन।
तो एक दो एग्जाम्पल्स इसका हम यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ। सनफ्लावर में इस तरह के आपको प्रोटेंड्रस आपको ये दिखता है। दूसरा जो है कॉटन की जो वैरायटीज़ होती हैं, कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर भी देखा गया कि मेल जो होता है मैच्योर अर्लियर देन द फीमेल। नेक्स्ट इज द प्रोटोगाइनस। अगर हम प्रोटोगाइनस की बात कर रहे हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्रोटोगाइनस में। तो प्रोटोगाइनस में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट उसका स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव का मतलब मैच्योर मच अर्लियर। ये पहले ये आपको ये हो जाएंगे, ये ध्यान देना, मैच्योर हो जाते हैं बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन कि रिलीज होने से पहले ये क्या हो रही है, रिसेप्टिव हो जा रही है। तो जब रिसेप्टिव होगी, मैच्योर हो जाएगी, तब अगर पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट की किसी एजेंट्स के थ्रू अगर वो आ रहा है तो उसका एक्सेप्ट कर लेगी एंड द पॉलिनेशन, पोस्ट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, तो वहाँ पॉलिनेशन हो जाता है। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे और ये प्लांट क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रोटेंडर्स में मेल फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन द फीमेल, बट इन ईयर यहाँ पर क्या होगा, फीमेल फ्लावर्स मैच्योर अर्लियर देन द मेल, उल्टा हो जाता है। एग्जाम्पल्स में इसमें कौन कौन से प्लांट यहाँ पर मेंशन किए आते होंगे, तो कुछ प्लांट को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। माइचेलिया फिकस एंड अरिस्टोलोचिया, फिकस एंड माइचेलिया। तो ये तीन प्लांट्स को इसको मैं से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन किया है। दे आर बिलोंगिंग टू द प्रोटोगाइना। दिस इज द फर्स्ट डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, फीवर, क्रॉस पॉलिनेशन। द सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड इज द सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी मीन्स होता है, ये ध्यान देना कि सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि जो कि अपने ही पोलन ग्रेन को, वह बाइसेक्सुअल होंगे बट वो अपने पोलन ग्रेन्स को रिसीव तो करेंगे, अगर कर भी लिए तो वो जर्मिनेट नहीं होने देते हैं, मीन नॉट एक्सेप्टेड बाय द ओन पोलन ग्रेन, अपने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके लिए वह एक तरह से टॉक्सिक हो जाते हैं, स्टेराइल बना देते हैं और वो फिर उससे जर्मिनेशन की एबिलिटी को ख़त्म, लॉस कर देते हैं पोलन ग्रेन की। तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आपको सेल्फ स्टेरिलिटी। द फेल्यूर, ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा, द फेल्यूर, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन, द फेल्यूर ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होगा फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल, फ्रॉम fertilizing the ovule by the inhibiting pollen germination, इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन। ठीक है, ये बात आ रही है कि जो पोलन का जो जर्मिनेशन वह इनहिबिट हो जाता है, वह ग्रो नहीं कर पाता है अपने प्लांट्स के ऊपर। तो इस तरह के कंडीशंस भी आपको देखने को मिलते हैं और ये जो प्लांट्स जो होते हैं ये कुछ लिमिटेड प्लांट्स में पाए जाते हैं। लाइक ऑर्चिड की अगर हम बात करें तो ऑर्चिड जो प्लांट्स होता है, तो ऑर्चिड प्लांट्स शो सेल्फ स्टेरिलिटी, मतलब ये दूसरे प्लांट्स
कि पॉलन ग्रेन मतलब ऑर्चिड का ही होगा, बट प्लांट्स आर डिफर, वो डिफर हो जाएगा और उसके पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेंगे, जर्मिनेट करने के फर्टिलाइजेशन होंगे, ठीक है। तो अपने पॉलन ग्रेन्स को वह रिसीव नहीं करता है, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ स्टेलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टेलिटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं। दे आर फाउंड इन द ऑर्चिड। दिस इज द सेकेंड डिवाइसेस यूज इन फॉर आउटब्रीडिंग के लिए ये यूज किया जाता है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट थर्ड डिवाइसेस इज नोन एज यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, some plants और यूनिसेक्सुअल होंगे। आइदर उसमें क्या होगा, मेल्स आर फीमेल, नॉट बोथ आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स लाइक पपाया, ये पपाया की अगर हम बात करें तो ये जो पपाया आर यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल होने के कारण से ऑलवेज फेवर किसको फेवर करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन को वो फेवर करेंगे। क्लियर? तो ये बात हमने बताया। तो आपने देखा कि फर्स्ट डिवाइसेस इज नोन एज डाइचोगेमी हैविंग टू टाइप्स, प्रोटेंडर्स एंड प्रोटोगाइनस। द सेकेंड डिवाइस इज नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी की हमने बात किया, सेल्फ स्टेरिलिटी। एंड थर्ड डिवाइस इज नोन एज यूनिसेक्सुअलिटी। Some terminology used in the plants like monoecious plants की अगर हम बात करें, monoecious plant क्या होता है? monoecious plants means होता है if the any plants having both the flowers are present, if the male flower and female flower present on the same plant, that is known as monoecious plant. Clear? सेम प्लांट पर होंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज नोन एज डायोसियस प्लांट मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर भी बात यहाँ पर जो होगी थोड़ा सा इससे इसका अपोजिट हो जाएगा। इफ द प्लांट्स आइदर बियर मेल फ्लावर or female flower, not both, that is known as dioecious plant is also known as unisexual plant. ये कैसे प्लांट है? यूनिसेक्सुअल प्लांट। एंड द मोनोसियस प्लांट इज आल्सो नोन एज बाइसेक्सुअल प्लांट्स। ये बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। क्लियर? तो ये इसके बारे में हमने बात किया कि मोनोसियस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोसियस एंड डायोसियस। कभी ये भी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है, तो इस पर भी आप ये डिस्कस कर सकते हो कि मोनोसियस प्लांट्स, ध्यान देना कि ऐसे जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स बियर बोथ द फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, बट इन केस ऑफ द डायोसियस प्लांट दिस प्लांट आइदर बियर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, नॉट बोथ। क्लियर? तो इस तरह से ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि व्हाट इज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, क्या डिवाइसेस या फीचर है कुछ प्लांट का जो डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपने देखा कि डाइचोगेमी क्या करता है? डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। हमने सेल्फ स्टेरिलिटी की बात किया, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। यूनिसेक्सुअलिटी इज ऑल्सो डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन की बात बोलता है। व्हाट इज द डायोसियस एंड मोनोसियस की हमने बात किया है, तो मोनोसियस और डायोसियस में मैंने बताया कि ये जो ध्यान देना कि कुछ इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देना कि जो मोनोसियस प्लांट्स होते हैं कुछ और भी फीचर होते हैं। दिस प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गिटेनोगैमी। तो मोनोसियस प्लांट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? तो ये क्या करेगा कि ये सेम प्लांट पर होंगे, तो प्रिवेंट क्या करता है? सेम प्लांट्स, दिस प्रिवेंट ऑटोगैमी but not prevent, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात आ रही है, प्रिवेंट गिटेनोगैमी। हमने जब बात टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में बात बताया था कि जो सेल्फ पॉलिनेशंस होते हैं देयर आर टू टाइप, ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी। तो ऑटोगैमी मैंने क्या बोला था? प्लांट इज सेम एज वेल एज फ्लावर इज सेम,
मतलब वन फ्लावर बियर बोथ मेल एंड फीमेल, बट हमने बात कहा कि उसके बीच में होगा। तो ये मोनोसिस प्लांट, ध्यान देना कि ये जो मोनोसिस प्लांट जो ऑन द सेम प्लांट, दिस प्रिवेंट ऑटोगैमी, यूनिसेक्सुअलिटी की अगर हम बात करें तो ये नॉट गिटेनोगैमी, बट डायोसिस जो होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन टू सेपरेट प्लांट, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी एज वेल एज गिटेनोगैमी। दिस प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट प्रिवेंट गिटेनोगैमी। दिस प्रिवेंट का मतलब गिटेनोगैमी का मतलब अलग अलग फ्लावर्स के बीच में जो क्रॉस होता है, पॉलिनेशंस होते हैं, दैट इज नोन है गिटेन। तो ये उसको प्रिवेंट नहीं करते हैं। इन केस ऑफ डायोसिस की अगर हम बात करें, डायोसिस में ये हमने बताया कि आइदर बियर्स मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर ऑन टू सेपरेट प्लांट पर होंगे, एक पर मेल होगा दूसरे दिस प्रिवेंट्स, ये दोनों को प्रिवेंट करा, प्रिवेंट दिस प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी। इट मीन्स कह सकते हो या आप क्या कह सकते हो कि ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी इज द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का ये टाइप है। तो ये क्या करता है, जो डायोसियस प्लांट्स होते हैं ऑलवेज प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक प्लांट हमें रहा ही नहीं, आइदर उसमें मेल होगा या तो फीमेल होगा, दोनों होते नहीं हैं, तो ऑलवेज तो ये क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को ये शो करेगा, ठीक है। और ये जो होते हैं मोनोसिस जो प्लांट्स होते हैं, तो मोनोसिस प्लांट्स जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेगा, शो करता है, बट ये ऑटोगैमी को ये प्रिवेंट करेगा। मोनोसिस, ध्यान देना कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दिस प्रिवेंट, अगर सेम प्लांट पर हो तो वह मोस्टली इसको ज़्यादा फेवर करता है, किसको, गिटेनोगैमी को फेवर करेगा, ऑटोगैमी को रोकता भी है। क्लियर। तो इस तरह से ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की हमने बात यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट होगा, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट यहाँ पर देने जा रहा हूँ कि पोलन दिस इज द पार्ट ऑफ द मेल फ्लावर एंड द पिस्टिल इज द पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर। तो बोथ आर इंटरैक्ट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम ये दोनों इंटरैक्ट होते हैं। तो ये कैसे इंटरैक्ट होते हैं, कैसे ये फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड करते हैं, इस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ध्यान देना कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, ये अगर इसकी बात किया जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन जो डिफरेंट प्लांट के बीच में होगा, क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा बाई एजेंट्स, वह एजेंट्स आइदर अबायोटिक्स और बायोटिक हो सकते हैं, ऑलवेज बाई चांस होगा। ये बात तो क्लियर हो रही है कि बाई एजेंट बाई चांस, अगर एजेंट अवेलेबल हैं तभी वो ट्रांसफ़र करेगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो, ये गारंटी नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी बात है, तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे, ध्यान देना, ये जो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे इन फीमेल बाई एजेंट्स होंगे, ठीक है। अब ये बात ये भी नहीं होता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ध्यान देना है, इट डज नॉट गारंटीज भी नहीं होगी, डज नॉट गारंटीज टू ट्रांसफर right type of pollen grains, right types of pollen grain on stigma, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये राइट टाइप होगा, तो इस तरह से ये ध्यान देना है कि अगर समझो कि ये आपका एक तरह से, मैं एक कार्पल्स, एक डायग्राम एक मेंशन छोटा सा करूं, हियर इज द कार्पल्स एंड द कार्पल्स के ये पार्ट्स हो गए, ठीक है। इस पर हम लोग बात किया जाए, इसी तरह रफ डायग्राम्स, ये आपका इसके अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईयर्स, यहाँ पर ये ओव्यूल्स हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो इसी के अंदर एक्स आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ये हमने डिटेल में वहाँ पर बात किया था। अब ये बात आती है कि अगर ये स्टिग्मा है, हियर इज द स्टिग्मा,
stigma, and here is the style, and here is the ovary, and inside the ovary ovules are present. ये ओव्यूल्स होंगे, ठीक है। इफ द रॉन्ग टाइप, ध्यान देना है क्या है, ये यहाँ हियर इज द pollen grains, here is the pollen grain, wrong pollen grains, ये wrong pollen grains है, ये दिस wrong pollen grains they are deposited in here। अगर ये डिपॉजिट होता है, ये क्या करता है, अगर डिपॉजिट भी हो गया तो डू नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बताया। और ये जब जर्मिनेट नहीं होंगे तो ये बाद में डू नॉट प्रोसीड फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड नहीं करते हैं। डू नॉट प्रोसीड फर्टिलाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है कि प्लांट्स जो होते हैं, जो फ्लावर्स बियर करते हैं, और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये नेचर्स में पाए जाते हैं, इन पर कोई चीज़ ऐसी ढकी नहीं होती है। अगर बाई एजेंट्स वह लॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा, तो स्टिग्मा क्या होता है, ये ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पिस्टिल हैज ए एबिलिटी, इस पिस्टिल के पास एक एबिलिटी होती है, इसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पॉलन ग्रेन को वो रिकॉग्नाइज करती है कि राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा और रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। इफ द रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा पर वह डिपॉजिट होता है तो डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, इट मीन्स पॉलन ग्रेन्स आर नॉट जर्मिनेटेड ऑन द स्टिग्मा। अगर वो जर्मिनेट नहीं होगी, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मीन्स उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि अलग अलग स्पेसीज होने से वो प्रॉब्लम्स आ जाती है। दूसरी बात, अगर दूसरा कंडीशन ये बता रही है तो फर्स्ट कंडीशन की बात हो गई, दिस इज द फर्स्ट। एंड द सेकेंड में अगर बताया जाए कि हियर इज द सिंपल डायग्राम्स ऑफ द पिस्टिल, ये पिस्टिल का सिंपल डायग्राम्स हुआ, हियर इज द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हो गई, ठीक है। और ये आपका कॉर्पस वाला ओवरी वाली पार्ट हो गई, इनसाइड देम यहाँ पर ये ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईयर्स, यहाँ पर ओव्यूल्स हो गए, ठीक। यहाँ पर आपको एग्स का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर ध्यान देना, ये जो पॉलन ग्रेन्स हुआ यहाँ पर हमें जो मैंने मेंशन कर रहा हूँ, ये द राइट टाइप पॉलन ग्रेन, यहाँ पर राइट टाइम देन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। अगर ये यहाँ पर डिपॉजिट हो रही हैं तो ये क्या करेंगे, ये जर्मिनेट करेगी, ये जर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट, पॉलन ग्रेन जर्मिनेटेड, ये जर्मिनेट के टू फॉर्म ए पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये पॉलन ट्यूब्स जो होते हैं इनसाइड द ओव्यूल्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पर जाएंगे और पॉलिनेशन को प्रोसीड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इट कंटेन्स ए मेल गैमिट्स, ये मेल गैमिट हुआ, मेल गैमिट। और ये मेल गैमिट जो होती है वो ट्रांसफ़र इनसाइड देम एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड कर रहा है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसीड, यहाँ प्रोसीड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स जो होती ये डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा, यहाँ पर डिपॉजिट हुआ। डिपॉजिट होने के बाद आपने देखा है कि ये जर्मिनेट हो जाती है, पॉलन ग्रेन्स आर जर्मिनेटेड टू फॉर्म ए पॉलन ट्यूब्स, क्या बनाया, पॉलन ट्यूब बन गया। और विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब्स मेल गैमिट इंटर इनसाइड द ओव्यूल्स के अंदर जा, हियर इज द ओव्यूल, ये ओव्यूल्स के अंदर गया और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर फर्टिलाइजेशंस हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फ्लावर्स का जो स्टिग्मा होता है, जो स्टिग्मा और पिस्टल हैव ए एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रॉन्ग टाइप और राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है। तो जब राइट टाइप होगा तभी इंटरैक्ट करेगा और रॉन्ग टाइप को रिजेक्ट करता है। तो क्लियर, तो इस चीज़ों के बारे में ये बात हमेशा है। तो ये प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं हैविंग ए एबिलिटी टू सेलेक्ट
टू रिकॉग्नाइज राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करता है एंड क्या करता है, ध्यान देना, नेवर जर्मिनेटेड रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा, पर वो जर्मिनेट नहीं होने देता है। तो दिस एबिलिटी इज नोन एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एबिलिटी, इसी को बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात किया जाए तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस पर अगर हम फोकस करें तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि ये क्या है, मेथोडोलॉजी है। इट इज़ ए टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी, ये एक तरह की मेथोडोलॉजी होती है। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट वैरायटीज और स्पीसीज भी हो सकते हैं, एंड जेनरा टू प्रोड्यूसेस combine desirable character in a single superior variety, superior varieties। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि मेरे द्वारा कराया जाए, लेबोरेटरी में कराया जाए, प्लांट ब्रीडर के द्वारा कराया जाए, तो विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडर्स। तो क्रॉस बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज और स्पीसीज एंड जेनरा टू प्रोड्यूसेस कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर। कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर का मतलब दोनों पेरेंट के कैरेक्टर, जो डिजायरेबल कैरेक्टर का मतलब अच्छे कैरेक्टर्स प्रोजनी में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहीं पर बात करें कि हियर इज द मेल and here is the female parents, and the males having disease resistance and the female having high yielding ability, ये दोनों अलग अलग आपने देखा है कि डिजायरेबल प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, हियर इज द पेरेंट्स एंड द क्रॉस बिटवीन देम, अगर इनके बीच में क्रॉस होगा तो प्रोजनी आर डेवलप। यहाँ पर क्या डेवलप होगी, ये प्रोजनी होगी, दैट इज नोन एज F1 जनरेशन में जो प्रोजनी होगी, प्रोजनी हैविंग कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर, ये दोनों हो सकते हैं, होते ही हैं डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई एल्डिंग। तो आपने देखा है कि ये जो पॉसिबिलिटी हुई है, प्रोजनी जो होती है काफ़ी वो सुपीरियर हो जाती है। सुपीरियर होने से बेनिफिट ये होता है कि ये इससे जो प्रोजनी होगी वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा सस्टेनेबल होगी, स्ट्रांग होगी, उसकी हाई वाइबिलिटी होगी, ठीक है, विग्रस ग्रोथ्स होंगे, तो लॉट ऑफ प्रॉपर्टी जो होती हैं प्रोजेनी में पाई जाती हैं। तो आपने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट ब्रीडर होते हैं, दो न्यू वैरायटी आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू करते हैं। क्लियर। अब ये बात आती है कि अब इसके लिए क्या किया जाता होगा, कैसे करते होंगे। तो क्या होगा, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें होती है, सिलेक्शन। ध्यान देना कि सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल, पहले उसको हम सेलेक्ट करेंगे, सुटेबल पेरेंट्स, ये सिलेक्शन यहाँ पर हम करेंगे। जब सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो अब ध्यान देना, इसमें कंडीशन होगा, इफ फीमेल पेरेंट
फीमेल पेरेंट्स आर बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ध्यान देना है, अगर वो बाइसेक्सुअल होगा तो, क्योंकि हम मेल और फीमेल दोनों को अलग कर रहे हैं, तो फीमेल पेरेंट में ही केवल हम डिस्टर्ब करेंगे। तो इफ़ द फीमेल पेरेंट्स आर बाइसेक्सुअल, अगर वो बाइसेक्सुअल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 कि पहले उसको क्या करेंगे, ध्यान देना, उसमें हम 2 स्टेप्स करेंगे, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन एंड सेकेंड इज बैगिंग, इमैस्कुलेशंस एंड बैगिंग। व्हाट डू मीन्स बाई इमैस्कुलेशंस की अगर हम बात करें कि इमैस्कुलेशन क्या है, तो इमैस्कुलेशन के बारे में इसको डिफाइन करना हो तो आप एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल, ध्यान देना कि रिमूवल ऑफ स्टेमेंस को हम रिमूव करना, और एंथर्स को रिमूव करते हैं बिफोर मैच्यूरेशन ऑफ एंथर, कि मैच्योर होने से पहले वह रिमूव करेंगे अगर वह लार्ज फ्लावर है, आइदर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स मेथड्स, ये मोस्टली जो होता है फाउंड इन लार्ज फ्लावर, पकड़कर उसको निकाल देते हैं, लार्ज फ्लावर, और इसको हॉट वाटर मेथड, जो स्मॉल फ्लावर होते हैं हॉट वाटर में डाल देते हैं, तो मेल जो उसका मेल पार्ट होगा वो रिमूव हो जाता है इन स्मॉल फ्लावर। तो आपने देखा है कि मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इमैस्कुलेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि अगर वो तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रोसीड कर जाता। नेक्स्ट हमने बताया कि बैगिंग का मतलब होता है कि कवर कर देना, बैगिंग। तो बैगिंग क्या करेगी है, कवरिंग इमैस्कुलेटेड प्लांट, जब इमैस्कुलेट कर देंगे इससे मेल पार्ट्स को हम बाहर कर देते हैं, कवरिंग इमैस्कुलेटेड, उसको बोलते हैं इमैस्कुलेटेड प्लांट विथ अ पॉलीथीन और पेपर बैग से कवर कर देते हैं, टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये अनवांटेड पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि हमको वहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की बात करनी है, सेलेक्टेड पेरेंट के बीच में क्रॉस कराना है, तो उसको कवर करते हैं। तो जैसे ही मेल पेरेंट जो हमने सेलेक्ट किया है वो मैच्योर हो जाता है, देन कलेक्ट द पॉलन ग्रेन, वहाँ से कलेक्ट कर देते हैं, रिमूव द पॉलीथीन बैग्स और पेपर बैग्स को रिमूव कर देते हैं। आफ्टर दैट डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर्स के ऊपर डिपॉजिट करेंगे, और जब डिपॉजिट कर देते हैं इसके बाद फिर वो क्या करेगा, फिर वो फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड कर जाता है। तो ये था आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज ए टाइप ऑफ टेक्निक्स बाय विच न्यू वैरायटी, ध्यान देना है कि इसके द्वारा हमने क्या करते हैं, एक न्यू वैरायटी जो होती है, न्यू स्पीसीज या न्यू वैरायटी आर डेवलप्ड, एंड दिस वैरायटी आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। हमारे लिए वो बहुत फ्रूटफुल हुआ, क्योंकि उससे हमारे उस वैरायटी से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं फाउंड इन द प्लांट के अंदर पाई जाती है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हमारे जो पॉपुलेशन, आज हमारे नीड है जो लोगों को एग्रीकल्चरल फील्ड का, उसको फुलफिल ही जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से आज का ये 3 इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया, व्हाट इज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कौन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, दे फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, दे इनहिबिट सेल्फ पॉलिनेशन, इस पर हमने डिस्कस किया। सेकंड हमने किया पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, हमने बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना पाया जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं अपने स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स को ही रिसीव करते हैं, अगर रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन्स आया तो रिजेक्ट कर लिए गए, इस पर भी हमने डिस्कस किया। एंड द लास्ट इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, तो हाइब्रिडेशन का मतलब द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 different plants to
different species or different genera to produces a new progeny, and this progeny having a combined desirable character की बात हमने यहाँ पर आपको बताई थी कि ये combined desirable characters यहाँ पर मिलते हैं, और ये जो desirable character जो होते हैं वेरी फ्रूटफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आज का हमारा ये जो टॉपिक्स था आर टोटली फिनिश्ड। Thank you for watching this video. Have a nice day all of you.